हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है ये रीडिंग द पर्सन ऑन योर माइंड के लिए है, जहाँ पर मैं एग्जैक्टली चेक करूँगी आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस, करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन एंड एक्सपेक्टेशन। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। ओके, सो ये रीडिंग ऑल सिचुएशंस बेस्ड है, ऑल साइंस बेस्ड है। कोई भी आपका साइन है, राशि है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। कोई भी आपकी परिस्थिति है, दिस कुड बी नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, मैरिड, अनमैरिड। ओके, जो भी आपका सिचुएशन है, क्रश सिचुएशन, सेपरेशन, ओके, यू कैन वॉच इट ऑन एवरी सिचुएशन। ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी को क्लेंस करेंगे। ओके, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पर्सन रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, ओके, आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, सबसे पहले उस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस चेकआउट करेंगे। जो भी पर्सन करंटली आपके माइंड में है, उस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। ओके, बॉटम ऑफ द टेक में यहाँ पे है होल्डिंग ऑन। मुझे लगता है कि ये पर्सन करंटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अगर ये बहुत ज़्यादा टाइम इस कनेक्शन में ले रहे हैं तो इसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये पर्सन अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं, या फिर अगर ये पर्सन नहीं करना चाह रहे तो यूनिवर्स ने इनको इंटेंशनली ब्लॉक करा है, ये पर्सन आपकी तरफ ना आ पाए। इसका रीज़न ये है क्योंकि इनकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन करंटली हो रहे हैं। सो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन था कि वाई दिस पर्सन इज़ नॉट कमिंग टूवर्ड्स यू, तो इसका आंसर ये है कि यूनिवर्स कह रहे हैं रुको, अभी थोड़ा टाइम आपको वेट करना है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ ट्रांसफॉर्मिंग फॉर यू। ओके, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। लेट्स देखते हैं और क्या है। टू रिस्की, ओके, सो मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है। अब देखो यहाँ पे होल्डिंग ऑन का मैसेज था आपके लिए। अब यहाँ पर आ रहा है कि ये पर्सन जो है, इनको रियलाइजेशन करंटली हो रहा है। क्या रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम सेल्फ नेग्लेक्ट करने में लगाया सिचुएशन को, इन्होंने फोकस नहीं करा इस कनेक्शन में, और उसकी जो वीकनेस थी, उसकी जो प्रॉब्लम थी, वो खुद थे। तो दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग समथिंग अबाउट यू, जहाँ पर इनको पता चल रहा है कि शायद कई बार जब हम दूसरे को ब्लेम करते हैं, सामने वाले पर्सन को, सो समटाइम्स वी हैव द ओन रीज़न, ठीक है। यहाँ पे इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी गलती है, इन्होंने मिस्टेक करी है, और इनको पता है कि शायद इनकी वजह से, इनके फियर्स की वजह से यहाँ पे कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्टक था। सो नाउ दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग, इनको पता है कि ये कनेक्शन रिस्की हो सकता है, अभी भी इनको फियर है, बट येस, ये पर्सन आपके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आइडिया पास्ट में नहीं था कि ये पर्सन इन्वेस्ट नहीं करेंगे आपकी तरफ, ये कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। दिस इज़ लाइक ये एक समय का फेयर था जहाँ पे यूनिवर्स चाहते थे कि ये फियर को रिलीज करें, एंड नाउ दिस पर्सन इज फीलिंग कंफर्टेबल टू रिलीज समथिंग फ्रॉम देयर लाइफ, एंड इट इज़ द रीज़न, क्योंकि इनको आपके ऊपर जो ट्रस्ट हुआ है वो पहले नहीं हो पा रहा था, एंड दिस इज़ द रीज़न। तो येस, आप कह सकते हैं आपके पर्सन आपकी तरफ कनेक्शन में जंप इन करना चाहते हैं। दिस इज़ लाइक क्रश सिचुएशन, न्यू कनेक्शन है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट है, तो येस, ये पर्सन आना चाहते हैं। अगर ये पास्ट कनेक्शन है तो आप इस पर्सन के अंदर सडन कुछ चेंजेस देख सकते हैं, जहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ ट्राई करेंगे कनेक्शन को फिक्स करने का, रिलेशनशिप बैलेंस करने का। मैरिड है तो तब भी आप देखेंगे एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन की एनर्जी में मुझे आता हुआ दिख रहा है। वेरी गुड। तो इनका कुछ फियर हो सकता है अटैचमेंट का, कुछ पास्ट के ट्रॉमास हो सकते हैं जो कि ऑलरेडी मुझे क्लियर होते हुए दिख रहे हैं, इनका पेंडिंग कर्मा क्लियर होते हुए दिख रहा है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, दिस टेक्स टाइम। आप देखोगे कि इस सिचुएशन में कभी ये बहुत स्वीट रहेंगे, कभी ऑन एंड ऑफ रहेंगे। सो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि हर चीज़ें एक समय पे होती हैं, ठीक है। बट जो बेटर वर्जन इस पर्सन का आने वाला है, वो दैट इज़ कमिंग इन द फ्यूचर। ओके, तो आप देखेंगे कि इस पर्सन के अंदर बहुत बदलाव आ रहा है, ठीक है। बट एवरी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स टाइम। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि यार जो भी चीज़ें होती हैं वो समय अनुसार होती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों में डिवाइन टाइमिंग होता है, कुछ चीज़ों में रिलीजिंग होता है कि एक इंसान का पैटर्न कैसा है, ठीक है। अगर आपको लगता है कोई चीज़ नहीं हो रही, सो यू हैव टू वेट फॉर समथिंग, बिकॉज देखो हर इंसान का एक्सपेक्टेशन रखना, ठीक है, उसको रिलीज़ करना, सबका दायरा अलग अलग होता है, सबका पैटर्न अलग अलग होता है, और एक टाइमिंग होता है हर इंसान का, जो कि जब उसको लगता है दैट वाज द परफेक्ट टाइमिंग, तब जाके वो पर्सन बदलता है। या फिर आप कह सकते हैं सिंपली ग्रह नक्षत्र ट्रांजिशन है, ठीक है, और उसका रिलीजिंग पैटर्न कैसा है, कितनी जल्दी इंसान रिलीज़ करता है सिचुएशन को, कितनी जल्दी एक्सेप्ट करता है, वो भी डिपेंड करता है। ओके, बट येस, मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन के इंटेंशन में दे जस्ट वांट टू जंप आउट विद यू। ओके,
ऐसे कहना है कि चलो यार फियर छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, इस कनेक्शन में बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे और येस आई वांट टू ग्रो दिस कनेक्शन विद यू, ऐसे इनके अंदर से फीलिंग आती हुई दिख रही है। एंड यू कैन सी द लवर्स कार्ड यार। ओके, लवर्स कार्ड आपके लिए आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक में। ओके, नाउ लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। करंट फीलिंग्स, येस एज आई टोल्ड यू, ये पर्सन को अटैचमेंट का फियर था, बट अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि यार ठीक है, इफ़ आई एम इन रिलेशनशिप तो डेफिनेटली मुझे अपने पर्सन की तरफ भी फोकस करना होगा, अपनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट के मुझे डेफिनेटली टाइम देना होगा। तो ये इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि इनको आपको टाइम देना है, आपके ऊपर इन्वेस्ट करना है। एंड नाउ दिस पर्सन इज़ रेडी टू बैलेंस समथिंग आउट विद यू। ठीक है, येस, स्टक इन द पास्ट। अब इनको रियलाइजेशन, देखो मैंने बोला ना, अब वही जो इंटेंशन में आया है वही चीज़ सेम फीलिंग में भी आ रहा है कि येस नाउ दे आर फ्री एंड नाउ दिस पर्सन वांट्स टू रिटर्न बैक टू यू। येस, फॉर सम ऑफ यू ये रिटर्निंग बैक की एनर्जी भी हो सकती है कि इंसान वापस आना चाहते हैं आपकी तरफ। ठीक है, कम बैक का इरादा है इनका। और कुछ लोगों के लिए अगर ये ऑलरेडी नए पर्सन है तो येस दिस पर्सन वांट्स टू स्टार्ट समथिंग विद यू, कुछ शुरू करना चाहते हैं। गेटिंग क्रम्स, यू डिजर्व मोर देन क्रम्स ऑफ अफेक्शन, वेट फॉर द वन हु अडोर्स यू। तो इनको पता चल गया है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो इन्हें प्रॉपर अटेंशन दे सकते हो, प्रॉपर इन्वेस्ट कर सकते हो। येस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं मुझे। दिस पर्सन इज़ हैप्पी। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा है। टूरिस्ट, ओह माय गॉड, इंटेंशन वाले सारे कार्ड्स वापस आए हैं। सो येस, जो इनकी इंटेंशन है वही फीलिंग है। ये पर्सन स्टेप अप करना चाहते हैं। ये कनेक्शन इनके लिए चैलेंजिंग ज़रूर है अभी करंटली, बड़ी आपके तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, दिस पर्सन वांट्स टू स्टार्ट। देखो अनदर मैसेज आपके लिए है रिजेक्शन। अगर आपने इस पर्सन को रिजेक्शन दिया था, किसी ने पास्ट में रिजेक्शन दिया था, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि उस रिजेक्शन का रीज़न क्या था। बिकॉज दे जस्ट, ये भी हो सकता है कि अगर इनको किसी ने रिजेक्ट करा था तो इनको पता है कि आप इन्हें कैसे मिलते, और अगर आपने रिजेक्ट करा था तो इनको पता चला कि शायद वो फियर एक इनका रीज़न हो सकता है, जिस वजह से उन्होंने कुछ ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लिया उस सिचुएशन के बारे में। तो यानी किसी पर्सन को यहाँ पर रियलाइजेशन हो रहा है, दैट कुड बी यू ऑल्सो, दैट कुड बी दिस पर्सन, या दोनों को भी हो सकता है क्योंकि म्यूचुअल भी आ रही है मुझे। ठीक है, तो ये भी हो सकता है आपको भी हो रहा हो, बट यहाँ पर रियलाइजेशन जो है कि शायद मैंने उस चीज़ को, उस सिचुएशन को ओवर थिंकिंग कर लिया, शायद ऐसा नहीं था। सो दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग। ठीक है, अनदर मैसेज आपके लिए है गेटिंग हर्ट। इनको पहले फियर था कि हर्ट हो जाएंगे, नाउ दिस पर्सन वांट्स टू इन्वेस्ट इनटू यू। ठीक है, अभी इंसान इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सेटल करना चाहते हैं। पहले सेटल का फियर था, यार पता नहीं मेरी शादी हो जाएगी इससे तो क्या होगा, मेरा रिलेशनशिप होगा तो क्या होगा। नाउ दिस पर्सन इज फीलिंग फ्री। हो सकता है ये पर्सन वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस थे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस थे। इफ़ दिस इज़ नॉट वर्क तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हो कि ये पर्सन कुछ फियर्स की वजह से होल्ड ऑन कर रहे थे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और आप ये कह सकते हैं कुछ फियर्स की वजह से। ठीक है, तो ये मुझे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स दिख रही। अब ये पर्सन फ्री होना चाहते हैं उन सिचुएशन से और डेफिनेटली आपकी तरफ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चलो देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन में येस, मुझे लगता है ये पर्सन थोड़ा सा एक्सपेक्ट करेंगे कि आप थोड़ा सा स्टेप इन करके इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करें एंड येस सेटल। मैंने आपको बोला कि यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे एक्शंस, कुछ ऐसी चीज़ें एक्सचेंज हो सकती हैं आप दोनों के बीच में जो इंडिकेट करिए कि ये पर्सन का बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट रूप आप देखेंगे। जैसे कहते हैं कि पहले आपको डाउट होगा यार ये पर्सन की रियलिटी नहीं है, और दिस पर्सन इज एक्चुअली शिफ्टिंग ग्रजेस, फियर्स। अब आप कुछ नया ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे और आप देखेंगे कि ये पर्सन विदाउट एनी हर्ट, फीलिंग हर्ट, ये पर्सन आपकी तरफ इन्वेस्ट करना चाह रहा है और स्पेशली आपके साथ सेटल होने का इनका प्लान है। ठीक है, ये आप देख पाएंगे। येस, ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा नीडी आपको दिखाएं। येस दे आर नीडी, येस दे आर एडिक्टेड टूवर्ड्स यू। ठीक है, या फिर अगर इनका ऐसा पैटर्न था तो इस समय पे ये पर्सन एक्ट करेंगे बट ऑन अ हेल्दी वे। ठीक है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। येस, अनवर्दी, इनको थोड़ा फियर था कि शायद ये अनवर्दी है, इनको कोई नहीं मिलेगा, एंड नाउ दिस पर्सन इज रियलाइजिंग, और ये चीज़ें ये आपको बताएंगे। यू कैन एक्सपेक्ट दिस एक्शन इन अपकमिंग फ्यूचर, जहाँ पे ये चीज़ें आपको एक्सप्रेस करने वाले हैं, और एक्सप्रेस नहीं भी करेंगे तो आप कहीं ना कहीं इनके बॉडी लैंग्वेज से, कोई ना कोई एक्शन से, जेस्चर से ज़रूर कैच कर पाएंगे। ठीक है, बट इनको रिजेक्शन का फियर था और ये पर्सन अब समझ रहे हैं, तो ये आपको बोलेंगे देखो यार मैंने तो ऐसा करा है, मेरी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन रहा है और मेरी ये मिस्टेक रही है। तो ये पर्सन एडमिट भी करेंगे फॉर सम ऑफ यू। ठीक है, और ये आपसे ये चाहेंगे कि आप इनकी फीलिंग्स के रिस्पेक्ट करें, इनकी सिचुएशन की वैल्यू करें एंड अंडरस्टैंड दिस कि ये चीज़ें टाइम लेती हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ एक्शन आ सकता है। लेट्स देखते हैं इस पर्सन की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वाइल दे आर कॉन्टैक्टिंग मी विद यू। तो इनका क्या एक्सपेक्टेशन है आपको लेके। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन चाहते हैं आप भूल जाएं बातों को, होल्डिंग ऑन। ये पर्सन चाहते हैं आप रिस्पेक्ट करें जो भी टाइम इनका रहा है। ठीक है, अनवर्दी, ओह माय गॉड गाइस, सेम एनर्जी आ रही है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप एक्सेप्ट करें एज इट इज़ व्हाट दे वांट विद यू।
वाई दे हैव लेफ्ट यू इन द पास्ट, क्या रीज़न था, ठीक है। तो ये चीज़ ये पर्सन चाहते हैं कि आप समझें, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा फियर जो है बीइंग नीडी, तो हो सकता है इनको लगता है ये बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं, बहुत जल्दी नीडी बन जाते हैं, दैट कुड बी अ रीज़न, ठीक है। बट येस, इन्होंने बाउंड्री बनाने का रीज़न आप ये चाहते हैं कि आप खुद से समझ जाएं या फिर आपको कंफर्म करेंगे, चीज़ बताएंगे, ओके। दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग गाइस। ये रीडिंग आपके लिए है, आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 222 इन द कमेंट सेक्शन फॉर अपकमिंग शिफ्ट्स एंड हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।